मैंने अपने चाइल्डहुड में कुछ ऐसे एपिक कार्टून शोज भी देखे हैं जिनकी स्टोरी कॉन्सेप्ट वगैरह इतनी तगड़ी थी जितनी आजकल के कार्टून शोज में भी देखने को नहीं मिलती। एंड समटाइम्स आई कंसिडर माई सेल्फ टू लकी कि मेरा चाइल्डहुड ऐसे अमेजिंग कार्टून शोज को देखने में गुजरा। और उन्हीं शोज में से एक मेरा पसंदीदा शो का नाम है बेन 10। आई नो ये एक कार्टून है, बट अगर वीडियो में मैं किसी एनिमे को भी कार्टून कह दूं तो सीरियस मत होना, क्योंकि एनिमे नाम तो हमने बहुत बाद में सुना था। उससे पहले तक तो शो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, हम उसको कार्टून ही कहते थे। तो लगभग 2005 के पास ये शो टीवी में आने लगा था। बेन 10 का कॉन्सेप्ट, स्टोरी, ग्राफिक्स, एनिमेशन नेक्स्ट लेवल था। अब से 10-12 साल पहले का समय एक ऐसा समय था जब सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स वगैरह इतने डेवलप नहीं हुए थे कि वो बच्चों को एंटरटेन या उनका ब्रेन वॉश कर सके। उस टाइम टीवी ही एक ऐसा सोर्स था जो बच्चों को एंटरटेन कर सके, और ऐसे टाइम में टीवी में बेन 10 जैसा शो आ जाना बच्चों की खुशी में 4 चांद लगा देता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस वजह से हम जैसे बच्चे बेन 10 से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए वो थी कि बेन 10 भी हमारी ही तरह एक स्कूल जाने वाला किड था जो कि अपनी पढ़ाई से भी एकदम बोर हो गया था, और साथ ही उसके कुछ क्लासमेट्स उसको सताते भी थे। देन वो अपने ग्रैंडपा और कजिन के साथ समर वेकेशन में एडवेंचर के लिए जाता है जहाँ उसको ओमनिट्रिक्स नाम की वॉच मिलती है। एंड देन उस ओमनिट्रिक्स को यूज करके वो डिफरेंट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड देन द एक्शन बिगिंस। It's hero time! और जैसा कि कहा जाता है कि वी आर व्हाट वी फोकस ऑन, उस टाइम हमारा फोकस बेन 10 की स्टोरी, कॉन्सेप्ट, वॉच में इतना रहता था कि हम लिटरली एज्यूम करते थे कि हमारे हाथ में भी ओमनिट्रिक्स है और हम एक एलियन से दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड कुछ देर में हमारी बैटरी लो होती है एंड ऐसा वैसा। अब भले ही हमें इन हरकतों पे हंसी आई, बट चाइल्डहुड में ये सारी हरकतें स्वाभाविक थी। देन कुछ समय बाद हमारे साथ साथ बेन 10 भी बड़ा हो गया एंड बेन 10 बन गया बेन 10 एलियन फोर्स। ये शो लगभग 2008 के पास आया और ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया। बेन 10 एलियन फोर्स में ग्रैंडपा रिमूव हो चुके थे और उनके बदले आ चुका था केविन लेविन। देन अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स वगैरह शो भी आए, बट उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जिस कैरेक्टर के पास हमें पहुंचना था वह हम पहुंच चुके हैं, यानी केविन लेविन के पास। वैसे भी बेन 10 ओमनिवर्स के 10-15 एपिसोड देखने के बाद मैंने ये शो हमेशा के लिए देखना छोड़ दिया था। एनीवे, एलियन फोर्स में 3 मेन कैरेक्टर हैं, बेन, ग्वेन और केविन। बेन की सुपर पावर उसकी ओमनिट्रिक्स थी। बात करें ग्वेन की तो वो एक एनोडाइट है जिसके पास काफ़ी मैजिकल पावर्स हैं। ग्वेन के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं जो कि है केविन लेविन। नाउ जिसने बेन 10 थोड़ा सा भी देखा होगा उसको पता होगा कि केविन लेविन ने बचपन में बेन 10 के सारे एलियंस को एब्जॉर्ब करके खुद एक मिक्स मॉन्स्टर में बदल गया था और बाद में भी कई बार वो आधा अलग बन के घूमा है। केविन की सुपर पावर थी कि वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता था, यानी अगर वो किसी मेटल को छुएगा तो उसकी बॉडी मेटल से कवर हो जाएगी, और उसकी ये पावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इवन बेन 10 से ज़्यादा मुझे केविन की पावर पसंद थी। नाउ द मेन थिंग इज, हम चाहें तो हम भी केविन की ये एब्जॉर्ब करने वाली पावर सीख सकते हैं। आई नो फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, बट मेंटली हम इसको जरूर सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से अच्छी चीज़ को एब्जॉर्ब करके। जनरली देयर आर 2 वेज ऑफ लर्निंग, या तो हम कोई भी चीज़ खुद सीख लें या कोई हमें सिखा दे। दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, बट दोनों सेम नहीं। अब इन पॉइंट से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहता है तो कोई उसे कैसे सिखा सकता है? तो सेकंड पॉइंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा पैदाइश से कोई भाषा लिखना नहीं जानता, बट उसको उसके पेरेंट्स, टीचर्स लिखना सिखा देते हैं, फिर वो बच्चा चाहे न चाहे। ऐसे ही जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़, मे बी कोई सॉन्ग वगैरह भी इतने बार रिपीट होता है कि भले ही तुम उसको ना सीखना चाहो फिर भी स्टिल तुम उसे गुनगुनाने लगते हो, उसे सीख लेते हो। अब वो चीज़ तुमने खुद नहीं सीखी है बल्कि इनडायरेक्टली सिखा दी गई है। ये चीज़ सबकॉन्शियस लेवल में होती है। तुम किसी भी व्यक्ति को जो कुछ सीखना ही नहीं चाहता उसको भी कोई चीज़ तब सिखा सकते हो जब वो अनअवेयर हो। इसलिए मैं तुमको केविन की इस पावर को सीख लेने के लिए कह रहा हूँ, यानी केविन की इस एब्जॉर्ब करने वाली पावर को एब्जॉर्ब कर लो। एवरी चैलेंजेस, सिचुएशन, पर्सन एक्सेट्रा में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सीखने लायक हो। बस देर है तो उस अच्छी हैबिट को, एबिलिटी को, एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करने की। रिक वॉरेन का एक क्योट है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न एवरीथिंग बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। दैट्स वाई लोग बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, मिस्टेक्स से सीखते हैं।